जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ अभी। आज गुरु जी महाराज की आज्ञा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो मेरी वाणी में विराजमान हो। जो सत्संग मुझसे शेयर करवाना चाहे, संगत जी तक पहुँचाना चाहे, वो पहुँचाएँ। और इस बीच अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए संगत जी, गुरु जी आप पहले आप मुझे माफ़ करें और संगत जी फिर आप मुझे माफ़ करें। तो सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा जो सत्संग शुरू होता है वो ऐसे शुरू होता है कि मैं गुरु जी की वो ब्लेस्ड सोल हूँ जो पता नहीं कितने जन्मों से प्यासी थी, जिसे गुरु जी ने अपनी शरण में लिया। ना मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला, ना मुझे किसी संगत के थ्रू पता चला, ना मैंने कभी यूट्यूब में देखा। कुछ टाइम से मैं इंस्टाग्राम अपना फॉलो कर रही थी और उसमें गुरुजी के स्वरूप बार बार आ रहे थे मेरे सामने, तो मैं बार बार उसको स्क्रॉल कर देती, फिर मैं आगे बढ़ती तो फिर उनके स्वरूप आ जाते। ऐसा कई बार हुआ संगत जी। एक बहुत प्यारे और बहुत अच्छे दिन 2022 6 फरवरी को गुरुजी का एक स्वरूप मेरे सामने आया और मैं उसे स्क्रॉल ही नहीं कर पाई संगत जी। इतना प्यारा, इतनी प्यारी स्माइल, इतने डिवाइन दर्शन। और मैंने क्या किया, उस स्वरूप का स्नैपशॉट ले लिया, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे कि कौन है क्या है, कुछ नहीं। ऐसे हुआ। फिर धीरे धीरे हर दिन, आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हम लोग इंस्टा फेसबुक सब खोलते और देखते ही हैं। ऐसे धीरे धीरे गुरुजी के और स्वरूप आने लगे, मैसेज आने लगे, तो धीरे धीरे मैं उनके स्वरूप के स्नैपशॉट्स लेती रही। जो उनके मैसेजेस के ऊपर आते थे उसके भी स्नैपशॉट लेती रही। मैं इतनी ज़्यादा आकर्षित हो गई गुरुजी के उस पर कि मतलब मेरा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा कि मैंने उनके बारे में जानना कि वो कौन है क्या है। तब तक मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी अपनी फ़िज़िकल फॉर्म छोड़ चुके हैं। तो उनके बारे में फिर मैंने यूट्यूब पे देखना शुरू किया। फिर एक आधा सत्संग आया, क्योंकि उससे पहले सत्संग भी आते थे, वो हाफ एन आवर के सत्संग होते थे। तो मुझे लगता था मैं इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकती, मैं इतना लंबा नहीं सुन सकती। तो फिर जब मैंने गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि गुरुजी अपनी फ़िज़िकल फॉर्म छोड़ चुके हैं। फिर एक दो गुरुजी ने मेरे सामने छोटे छोटे सत्संग फ्लैश करवाए ताकि ये सुने और उसे पता लगे। तो फिर मुझे पता लगा कि गुरुजी महाशिव का रूप है, गुरु नानक देव जी का रूप है, उनके सत्संग में गुरबानी चलती है। तो कट इट शॉर्ट, ऐसे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई और मैं इतनी ज़्यादा गुरुजी की दीवानी बन गई उसके बाद, गुरुजी के बारे में जानने के बाद, कि मैं दिन रात मेरे पास जो भी सत्संग आते, जो भी मेरे उसमें फेसबुक में और यूट्यूब में जो भी, सब मैंने सब्सक्राइब कर दिए। गुरुजी से रिलेटेड जितने भी चैनल्स थे सब सुनने शुरू कर दिए। एक एडिक्शन होती है ना, जब टाइम मिला थोड़ा सा फ्री सत्संग सुनो, जब थोड़ा सा टाइम फ्री मिला किसी चीज़ से सत्संग सुनो। अब उससे पहले क्या था संगत जी कि मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल तो थी, मैं बहुत पूजा पाठ तो करती थी, बहुत ही करूँगी, क्योंकि मेरी जनरेशन में तो बच्चे कोई मैंने देखे नहीं इतनी पूजा पाठ करने वाले। और मैं शुरू से ही शिव जी भोलेनाथ जी की
पूजा करती थी। हमारे घर में मुझे याद है एक ब्रास की स्टैचू हुआ करती थी, जिसमें एक तरफ शिव जी, एक तरफ गौरी माता और बीच में एक शिवलिंग बने हुए थे, जो शायद मेरी मम्मा ने हरिद्वार से ली थी। तो पता नहीं क्यों वो स्टैचू मुझे ऐसा लगता था जैसे भोलेनाथ मेरे सामने ही बैठे हैं। तो मेरे शुरू से ही वो शिव जी के मंडे के फास्ट करना और पूजा करना, शिवरात्रि पे टेंपल जाना, ये सब मेरे को शुरू से ही बहुत शौक था, बचपन से ही। तो यहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई संगत जी। और जो मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरी बाँह उस टाइम क्यों फड़ी, क्योंकि मुझे बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन रहता था संगत जी। खाने पीने में मैं थोड़ी ऐसी लापरवाह थी शुरू से, तो कॉन्स्टिपेशन रहता था, लेकिन वो इस टाइम पर आकर इतना ख़राब हो जाएगा कि मुझे नहीं पता था। इसीलिए गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मेरी बाँह फड़ी, क्योंकि उन्हें तो सब पता था कि मेरी बच्ची की लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है। तो मुझे संगत जी, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई। और क्या है कि हम आजकल की लाइफ में इतनी भाग दौड़ में, कुछ हमें मिले ना मिले, लेकिन हमें डाइटिंग करनी है और फिट रहना है। फिट भी आजकल हम हेल्दी वे में रहना नहीं चाहते, सारे अनहेल्दी मेथड्स अपनाते हैं, है ना। तो मैंने भी डाइट करना, ये करना, वो करना, यूट्यूब से यहाँ देखना, वहाँ देखना, फॉलो करना शुरू कर दिया। अब धीरे 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 मेरे को कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही था। फिर मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा कि जी हमको मिलेट रोटियां खानी चाहिए, क्योंकि देखिए ये मैं आपको बताऊँ, शायद गुरुजी किसी को ये मैसेज दिलवाना चाहते हैं मेरे थ्रू कि मिलेट रोटीज़ अच्छी होती है, लेकिन आधा अधूरा जो नॉलेज होता है ना किसी भी चीज़ को लेके, वो बहुत डेंजरस होता है। तो मैंने ये तो देख लिया कि मिलेट जो आटा होता है उसमें फाइबर होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। ग्लूटेन फ्री आटा खाना चाहिए, आटा नहीं खाना चाहिए जो ग्लूटेन वाला होता है। पर उसके पीछे के लॉजिक मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिए और वो मैं खाती रही, और जिससे कि मेरी जो कॉन्स्टिपेशन थी वो पाइल्स में कन्वर्ट हो गई संगत जी, और मुझे बहुत प्रॉब्लम रहने लगी। मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, और मैंने अपने हस्बैंड को भी शर्म के मारे ये बात नहीं बताई कि मुझे पाइल्स हो गया। मुझे इतनी शर्म आती थी इस बीमारी से, इतनी शर्म आती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, बहुत प्रॉब्लम संगत जी। मुझे ब्लड निकलने लगा, मुझे मस्से हो गए, और मुझे बहुत सिवियर, मतलब इतनी ज़्यादा पाइल्स की प्रॉब्लम थी कि जैसे वो कुछ बोलते हैं ना स्टेज 1 स्टेज 2, मुझे लगता है मेरा स्टेज 3 ही होगा, जो कि बिना सर्जरी के क्योर नहीं हो सकता। मैंने गुरुजी महाराज के जब सत्संग सुने कि गुरुजी महाराज कैंसर ठीक कर देते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, मैंने गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी महाराज आप जानो, आपने मेरी बाँह फड़ी है, मुझे नहीं पता, मैं किसी को भी इस बीमारी के बारे में नहीं बता सकती, मुझे बहुत शर्म आती है, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप सृष्टि के रक्षक हो, आप ही इसे ठीक करोगे, अगर आप करोगे तो करो, नहीं तो मैं तो पूरी ज़िंदगी ऐसे काट लूँगी, पर मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं अपना चेकअप करा ही नहीं सकती। मुझे इतनी शर्म आती है, मैं जब अपने लाइफ पार्टनर को इसके बारे में नहीं बता रही हूँ, तो मैं किसी डॉक्टर के सामने जाकर तो मैं अपने आप को बिल्कुल चेकअप नहीं करवाऊँगी। अब मुझे नहीं पता, आप ठीक करोगे तो करो, आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक भी मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी डाइट ठीक करनी है। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, सच में, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि आप विश्वास मानिए संगत जी, मेरे सामने यूट्यूब पे फिर ऐसे ऐसे वीडियोस फ्लैश होने लग गए जिन्होंने मुझे बताया कि जो मिलेट रोटी होती है, जो हम डाइट करते हैं, वो एक तो आजकल की लाइफ में जैसा हमारा इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है कि हम उठते ही नहीं है, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, उनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत एक्टिव आपका रूटीन होना चाहिए। और दूसरा, जब आप मिलेट रोटी खाएं तो उसमें खूब सारा घी डाल के खाते हैं। अब आपको पता है हम डाइट करने वाले तो घी को तो वैसे ही अब पॉइजन समझते हैं, जो कि अच्छा है, इट्स अ हेल्दी एंड गुड फैट फॉर आवर बॉडी, पर हम कहाँ ये चीज़ें देखते हैं। और गुरुजी ने मेरे यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ें फ्लैश करवाना शुरू कराई, तो सबसे पहले तो मैंने अपना वो डाइट ही बंद किया, जिसकी वजह से वो ख़राब से बदतर होता जा रहा था मेरा पाइल्स।
धीरे धीरे वो किया और फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे नई नई चीज़ें दिखाई कि आंवला खाओ, है ना, और हेल्दी जो फ्रेश चीज़ें होती हैं वो खाओ, कभी फ्रिज में रखी हुई चीज़ें मत खाओ, और सौंफ जो होती है वो खाओ। ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने मुझे इतने सिग्नल्स दिए संगत जी कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 1 साल लग गया, लेकिन जिस जिस बीमारी की सिर्फ और सिर्फ क्योर सर्जरी था, वो मेरा अपने आप ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। और आज मेरा डाइजेशन इतना अच्छा है गुरुजी की कृपा से। मेरी डाइट उन्होंने ऐसे कर दी है कि खुद ही मेरे दिमाग में टेलीपैथिकली मुझे बोलते हैं, ए खा, इतने नाल ठीक होएगा, ये पिया कर, ये खाया कर, ये स्टमक के लिए। मुझे सारी चीज़ें यूट्यूब पे मेरे सामने वही फ्लैश होती हैं जो मेरे लिए अच्छी होती हैं। ये कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी एक वो डिवाइन शक्ति है जिन्होंने यूनिवर्स क्रिएट किया है। तो हम गुरुजी पे विश्वास कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है। अब आप भी देखिए, सर्जरी तो होने में 1 या 2 दिन में सर्जरी होके ख़त्म हो जाती। गुरुजी ने इसको 1 साल लगा दिया क्योर करने में, पर पूरा पक्का काम किया संगत जी। इसीलिए गुरुजी एक ऐसी शक्ति है जिन पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अरदास हमारी होती है, लेकिन समय गुरुजी का होता है संगत जी। और गुरुजी के साथ हर दिन सत्संग है। मैं तो आपको बोलूँ, हर दिन एक नया सत्संग है। हम बोल ही नहीं सकते, गिन ही नहीं सकते उनके जो रहमतें हमारे ऊपर है ना, हम कभी, वो काउंटलेस है संगत जी। गुरुजी को बस प्यार कीजिए, गुरुजी को कुछ बंधन में मत बांधिए कि आप ये देंगे तो हम ये करेंगे। अरे वो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने ही तो हमें सब कुछ दिया है, वही तो क्रिएटर है। आप किसी क्रिएटर को क्या दे सकते हैं? आप उन्हीं का दिया हुआ पहन रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ जी रहे हैं। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनको आपसे सिर्फ भक्ति, सच्ची भक्ति और प्यार चाहिए। बस संगत जी, आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और आगे भी गुरुजी मौका देंगे और हिम्मत देंगे। आज भी मैंने बहुत हिम्मत जुटा के ये सत्संग रिकॉर्ड किया है। गुरुजी हिम्मत देंगे तो मैं आगे और सत्संग लेके आती रहूँगी। गुरुजी का जो मंत्र जाप के साथ ही मैं इस सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। पूरी संगत, पूरी सृष्टि को ब्लेस कीजिए गुरुजी, सब पे अपनी कृपा कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।